10वीं के साथ उसने एनटीएससी भी सिलेक्ट किया था, वो तो बंद हो गया एग्जाम। जैसे एसटीएससी होता है ना स्टेट लेवल, वैसे एनटीएससी होता है नेशनल लेवल, वो बंद कर दिया सरकार ने जो भी प्रोग्राम। तो एसटीएससी और एनटीएससी दोनों क्वालिफाइड था वो लड़का 12वीं के साथ उसका एडमिशन है मौलाना आजाद दिल्ली में एमबीबीएस कर रहा है। बात ताली बनती है हमारे देवराज के लिए। दूसरे बच्चा का एग्जाम्पल देता हूं, संजय पूनिया। संजय पूनिया बच्चा खाटू श्याम जी का 9th में हमारे पास आया, 9, 10, 11, 12 रहा, 4 साल सीएलसी के साथ रहा। 10th का स्कोर भी 97 के आसपास था, 12th भी 97 के आसपास था। 12वीं के साथ आईटी में सिलेक्ट हुआ, आईटी दिल्ली से डिग्री कंप्लीट करके और यूपीएससी में लगा हुआ। दिल्ली एक अच्छा बच्चा है, भगवान से प्रार्थना है कि वो एक किसी जिले का कलेक्टर बनकर हमारे बीच आए। निशांत मीणा, प्रशांत मीणा, प्रशांत मीणा, प्रशांत मीणा एक कहानी बताता हूं आपको, मैं जो गार्ड में बैठे हैं। प्रशांत मीणा धौलपुर के पास बाड़ी बसेड़ी एक जगह है, वहां से कोयला गांव का बच्चा हो, बाड़ी बसेड़ी के पास। क्लास में उस बच्चे का एक बहुत परिवार आपके झुंझुनू का ही है। झुंझुनू में बिरमी गांव के आसपास के कहीं है वो, बिरमी के चारण परिवार है, बिरमी के हैं वो। हमारे फतेहपुर में एक बुदगिरी मढ़ी है, वहां वो काम करते हैं मैनेजर का, कुतुबपुरा पिलानी के हैं। उनके फादर हमारे फतेहपुर की बुदगिरी मढ़ी पे काम करते हैं मैनेजर का। विश्वास क्या होता है, बजरंगी चारण नाम है उनका। प्रशांत मीणा हो, ये सामने खड़े चेहरे वही हैं जो इस शहर के लिए एक नई माइलस्टोन बन के जाएंगे। इसलिए आज सारे बच्चों को बुलाया गया, गार्जियन बुलाया गया। कुछ हमारे पुराने साथी हैं, जैसे हमारे मनोज जी बैठे हैं नावलगढ़ वाले, इनके 3 बेटे हैं, 2 बेटे और 1 बेटा, तीनों मेरे पास गए, तीनों मेडिकल में हैं। ऐसे हमारे फोगाट जी आए, इनकी बेटी एनआईटी में। जैसे बहुत से परिवार बैठे हुए यहाँ पर जो जुड़े थे सीएलसी के साथ, और पूरे परिवार सेलेक्ट हुए हैं। कुछ संस्था प्रधान साथियों को हमने याद किया, मैंने कहा आप भी आए, हो सकता हम सब लोग मिलकर सीकर को झुंझुनू को बढ़िया कर सके। मेरा एक फंडा बहुत क्लियर है साहब, हो सकता भाषा ठीक नहीं हो, मेरा ऐसा मानना है कि दुकान चलती है बाजार में, शब्दों में जरा भाव पे जाना मेरे, दुकान चलती है बाजार में और बाजार बनता दुकानों से। दुकान चलती है बाजार में और बाजार बनता दुकानों से। यदि झुंझुनू को राइज करना है तो कम से कम 4-5 प्लेयर को काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं, मैं किसी कटाक्ष नहीं करता। एक समय था कोटा में एलन, बंसल,
रेजोनेंस, कैरियर पॉइंट, 4 प्लेयर अच्छा काम कर रहे थे। एलन कोटा पीक पे था, एलन कोटा पीक पे था। फिर वहां कुछ नई पीढ़ी आई, उन्होंने कहा इसको खा जाओ, इसको खा जाओ, इसके स्टाफ तोड़ लो, उसके स्टाफ तोड़ दो। तो उन्होंने एक संस्था ने 3 संस्था खत्म कर दी और लास्ट में भस्मासुर की तरह खुद ही खत्म हो गए। आज कोटा में कोरोना से 2.5 लाख बच्चा था, आज 60,000 बच्चा नहीं है। इसलिए कभी भी अकेला कोई भी सिस्टम शहर खड़ा नहीं कर सकता। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे सीकर उन सभी साथियों को जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सीकर में काम कर रहे हैं। आज शुरुआत हमने की, कहीं डाउट नहीं है, शुरू करता हूं जोर आता है। घर में बड़े बेटे को अधिक तकलीफ भुगतनी पड़ती है, बड़ा बेटा रहता है। निश्चित बात आज सीकर में करीब 7 से 8 अच्छी स्कूल अच्छी संस्थाएं काम कर रही हैं, जिससे पूरे देश का बच्चा सीकर पढ़ रहा है। मैं यहाँ जो साथी बैठे स्कूल संचालक उनको इसलिए बुलाया है कि हम सब लोग मिलकर अच्छा करें। दोस्तों माफी चाहता हूं, एक बात जरूर कहूंगा, ये 9 बच्चे सिलेक्ट हैं एसटीएससी में, बच्चे अब झुंझुनू के ही हैं, इन गांवों के बच्चे हैं। बस थोड़े चेंज हुए, थोड़ी सोच चेंज हुई और आज 168 और 167 के साथ प्राची और कई बच्चे एग्जाम। इसलिए यदि व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाए, मैं कल गया था हमारे साथियों के पास इन्वाइट करके आया था स्कूल वालों को, मैं पीछे बैठे रविंद्र वाले सब, कि आपको आना आए तो आप देखें। क्योंकि भाई कोई भी आदमी, वो कहता ना कि लड़की को शादी से घर छोड़ना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाई घर छोड़ना पड़ता है और बड़े को कमाने घर छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ना कौन चाहता है? लड़की को शादी के लिए घर छोड़ना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाई घर छोड़ना पड़ता है और जवानी में कमाने घर छोड़ना पड़ता है। पर आपके शहर में शिक्षा मिल जाए, कौन गार्जियन है साथ? मैं देखता हूं सीकर में, पिता बेचारा यहां खुद रोटी बना रहा है, उनकी मिसेज, बेटा आप लोग बैठो, आप सॉरी भूल गया, आप बैठना शुरू है, ये बच्चे खड़े, माँ वहां है, किसी की दादी वहां है। भाई साहब इतना आसान नहीं है, ये परिवार डिस्टर्ब होता है। कई बार कई बहनें आती है हमारे पास, श्रवण जी 2 भैंस तो बेच रही हूं रे, मैं खुद रोटी बनावे हैं, कई आर्मी में है तो आर्मी में है, घर में सासू अकेली है, उनकी दर्द सुनते कई बार हम। तो हम आपके शहर झुंझुनू में इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने सीएलसी हाई स्कूल को लॉन्च किया है। यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं उसकी बात भी कर लेता हूँ। आप तो थक तो नहीं गए? मैं भी खड़ा हूँ, हाँ जवान, आप तो मेरे सब छोटे मेरे से चिंता मत करो, जितने भी खड़े सब छोटे उम्र में बात कर रहा हूं मैं। ये स्कूल जो कैंपस है, यहाँ प्री प्राइमरी से लेके प्राइमरी तक एक अलग डिपार्टमेंट है। प्री प्राइमरी से लेके प्राइमरी तक हमारी सारी क्लासेस स्मार्ट क्लासेज हैं और इसके लेवल की स्कूल चलती है हमारी सीकर में CIES, जहां मेरा छोटा बेटा समर जो मंच पे आ जाए वो उसको पूर्ण करता है। सुषमा मैडम आए नहीं है, सुषमा मैडम हमारे प्रिंसिपल है वहां के। हम लोग कहते हैं प्री फाउंडेशन, रिजल्ट आपके सामने है। और ये तो सुनो भाइयों, ये तो केवल हमारे 10 महीने में तैयार किए हुए हैं, क्योंकि स्कूल मई जून में स्टार्ट किया था हम लोगों ने, दिसंबर में एग्जाम हो गया था। ये केवल 6 महीने की मेहनत है। अब जो बच्चा 9th में है, अब जो बच्चा 8th में है, 6 में है, 7 में है, उसके लिए हमें 2 साल मिलेंगे, 3 साल मिलेंगे, 4 साल मिलेंगे। जबकि यहां भी 18% हमारी सक्सेस रेट है, 50 में से 9 बच्चे सिलेक्ट है। तो 6 से लेकर 10 तक यहां चलता है प्री फाउंडेशन। उसके बाद 10वीं के बाद 11-12 के लिए हम बोलते हैं फाउंडेशन। उसके लिए आपके दोनों ऑप्शन है, आपके स्कूल भी पढ़ सकते हो और नीट और जेई की तैयारी भी साथ कर सकते हो। एनडीए भी इस बार लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एनडीए की डिमांड खूब है झुंझुनू में। और 12वीं करने के बाद जो बच्चे हैं जिनको टारगेट कोर्स कहते हैं, ये सारी सुविधाएं आपके झुंझुनू इस कैंपस में है। और अतिशीघ्र ही हम झुंझुनू शहर में भी आपको व्यवस्था देने की मंशा बना रहे हैं कि हमारी कोचिंग का स्टूडेंट जो है 11-12 फाउंड टारगेट, उसका एक कैंपस बहुत जल्दी ही हम झुंझुनू शहर के अंदर भी 31 जनवरी को हमारा CLC का फाउंडेशन डे है, उसके आसपास शायद हम उसको भी डिस्क्लोज कर देंगे। बातचीत चल रही कुछ दोस्तों से, हो जाता ठीक है, नहीं इस कैंपस में आना ही है। वैसे तो दोस्तों पैदल कोई बच्चा आता नहीं आजकल, बच्चे साधनों से आते हैं, गाड़ियां लगी हुई हैं। और इतना अच्छा कैंपस तो शहर के बाहर ही मिल सकता है, शहर के अंदर तो ऐसा कैंपस मिल सकता नहीं। आज के टाइम पे इतनी जमीन खरीद के आप बढ़ाओगे तो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, तो कैंपस सारे शहर के बाहर ही होते हैं। तो ये मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन था हमारे सिस्टम का। तो ये 9 बच्चा आपके सामने खड़ा है। आज के 10 महीने पहले इसी स्कूल के प्रांगण एक सेमिनार किया था,
तब हमने केवल आपसे शब्दों का एक्सचेंज किया था, केवल डायलॉग एक्सचेंज किए थे, डायलॉग डिलीवरी की थी। आज केवल डायलॉग नहीं है, आज रिजल्ट के साथ है। जो संस्था ने कहा है वो संस्था ने किया है। और इसके लिए हमारे उपकरण सर जो है यहाँ के सेंटर हेड प्लीज आए, उपकरण सर और विकास शर्मा जी आए। ये उपकरण सर हमारे ये सेल्स स्टूडेंट रहे, दौड़ क्या पाती है, ऐसे क्या ढीला चलता है। ये मेरे बड़े बेटे साहिल का दोस्त है, सीएलसी में 11th फाउंडेशन ने किया। ये जानता मुझे नजदीक से, मेरे घर पे रहता था। आपने इंजीनियरिंग कोटा आईटी से डिग्री की, अपनी बीटेक किया, फिर साहिल ने कहा हमारे साथ आ जा। तो उपकरण संभालता है पूरा स्कूलिंग में। आप विकास शर्मा जी हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं 96 से, पहले सीएलसी मेरे साथ सीकर थे। आपको मैंने कहा झुंझुनू पहुंचो, तो आप संभालते हैं सीएलसी विंग। विकास शर्मा जी सीएलसी यानी 11, 12, 13 संभालते हैं और आप संभालते हैं स्कूल विंग। और पूरी टीम के साथ एक ट्यूनिंग पे काम कर रहे हैं और आपके सामने रिजल्ट खड़ा है। एक बार ताली बनती है इन दोनों बालकों के लिए हमारे। थैंक यू। तो ये हमारी व्यवस्था थी। अब मैं चाहूंगा कि हम दीप प्रज्वलन करें। आप सब एक बार प्लीज सामने मंच पे बैठे, इधर आप बैठो, सामने बैठो जरा। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हम लोग। ये परिचय हो गया, अब हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं प्लीज। आज के इस अरुणोदय प्रोग्राम का आगाज एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया गया। और जैसा अभी कुछ ही समय पहले बोस ने एक बात कही थी कि जब सेशन की स्टार्टिंग हुई थी, जब अप्रैल में सीएलसी झुंझुनू आया था, उस समय केवल शब्दों का एक आदान प्रदान था, लेकिन इस टीम की अनुपम और अटूट मेहनत और उसके साथ में इन नौनिहालों का जो जज्बात है, उसने एक हिमालय जैसा एक अचीवमेंट खड़ा करके दिखाया है। और आगे आने वाले समय में इससे भी बेहतरीन रिजल्ट यहाँ से निकलने वाले हैं। तो एक जो सीएलसी की टैगलाइन है, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता, संस्कारों की उसी श्रेणी में हम प्रोग्राम का जो आगाज आज करने जा रहे हैं दीप प्रज्वलन के साथ में। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, संस्था प्रधान साथी और सेलेक्टेड सीएलसीएंस के जो गार्जियंस यहाँ मौजूद हैं, प्लीज वो दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर पधारें। गिल साहब आए, कसवा जी, नरेंद्र जी, रविंद्र जी, सब लोग आए, मनोज जी, संस्था प्रधान साथी आए, गांव के सरपंच साहब भी आए हुए हमारे यहाँ, इसी गांव के चंद्रपुर के, वो भी आए। प्लीज आए, मंच पे आए, इस तरफ से आ जाए, उस तरफ से आ जाए। गाना बजा दे भाई। इतनी शक्ति हमें देना लगा। मैडम आप आए, मैडम आप। कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमसे एक रस्ते पे हमसे
आ जाओ आप अगर सुप्रभात आप सभी को। माँ वाग्देवी वागेश्वरी माँ वीणा के इस पावन परांगण में सीएलसी के वट वृक्ष के सानिध्य में हम सभी विराजमान हैं। जैसा कि अभी बोस ने बताया, वो उन्होंने बताया शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने का जो कार्य है वह शिक्षकों के मजबूत कंधों पर इस समाज ने रखा हुआ है। और उसी सर्वांगीण विकास में शिक्षा के साथ साथ आता है हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सभी के सामने यह बताते हुए कि हमारे ही आंचल में लगे आबूसर मेले में हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने अंतर जिला नृत्य प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करके हमारे जिले का नाम रोशन किया। आप सभी की कृतज्ञता चाहूंगी मैं उसी परफॉर्मेंस के लिए, और हम सब चाहते हैं कि वो विद्यार्थी जिन्होंने वहां नृत्य प्रस्तुत किया था वही नृत्य आप सभी के सामने यहाँ हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक बार आप सभी की जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम के आगाज को और अधिक आकर्षक बनाने का कार्य हम यहाँ करें। ये झलक है राजस्थान की संस्कृति की। जैसा कि आप जानते हैं सीएलसी एक मोटो रखता है शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और फिर सफलता। ये आप सबके सामने दृश्य है संस्कारों का। आधुनिक शिक्षा को साथ रखते हुए हमारे जो नींव है उस नींव का हम आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी नींव, हमारे संस्कार, और यह है राजस्थानी संस्कार की एक झलक आप सभी के रूबरू।
क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। और यही है कि हाँ, एजुकेशन के साथ साथ इन बच्चों में हर प्रकार का डेवलपमेंट, हर प्रकार का विकास, सर्वांगीण विकास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक बार सभी बच्चे वापस आ जाएं, एक फोटो होगी आपकी। सभी बच्चे आ जाएं, मंच पे आएं, यहाँ फ्रंट में आ जाएं, स्पीकर के पास एक फोटो के लिए। एक लाइन वो वहां देखो, कैमरे पे देखो। तो प्रोग्राम की सीक्वेंस में आगे मैं सबसे पहले जिस मेन लक्ष्य के साथ में, मेन टारगेट के साथ में यहाँ आज झुंझुनू में ये प्रोग्राम रखा गया है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले सम्मान का क्रम रहेगा STSC 2026 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का। 2025 STSC में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, 9 स्टूडेंट, तो प्लीज वो मंच के समीप आ जाए। को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आपका एक मेमेंटो रहेगा STSC सिलेक्टेड का, मेडल है, पेरेंट्स के सम्मान में दुपट्टा रहेगा, और बुलाना चाहूँगा बॉस को मंच पर बच्चों के सम्मान के लिए। प्राची सिंह, टोटल 168 का स्कोर है और रैंक, स्टेट रैंक बच्ची ने 8th प्राप्त की है। सामने फ्लेक्स पर और इस स्लाइड के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। चंचल शेखावत, उपकरण सर और समर सर, प्लीज आप भी मंच पर आए, फोटो में रहिए आप भी। चंचल शेखावत और उनके पेरेंट्स से आग्रह रहेगा, प्लीज आप मंच पर पधारें। नेक्स्ट प्रियांशु, निशांत, दीक्षा कुमारी, आयुष, प्रतिष्ठा, समीक्षा और दीपिका कुमारी। ये हमारे वो नौनिहाल हैं जिन्होंने STSC 2025 में अपनी सफलता का परचम लहराया है। मोटे फोटो थोड़ी खा जाए बाद में, एफिलिएशन तो डिस हो जाए। अभी जिन STSC सिलेक्टेड स्टूडेंट का सम्मान हो रहा है, ये बच्चे अपने मेमेंटो और मेडल के साथ में मंच के समीप ही रहेंगे। आपका एक ग्रुप फोटो भी होगा लास्ट में। पेरेंट्स अपने यथास्थान पर बैठें और बच्चे अपने मेमेंटो और मेडल के साथ में मंच के समीप आ जाएं। अभी एक साथ 9 बच्चों का सम्मान हो जाता है। इसके बाद इन सभी 9 बच्चों का एक ग्रुप फोटो होगा। प्राची, चंचल, आप यही हैं? ठीक है। हमारे यहाँ विराजमान नीर शीर विवेकी जितने भी अभिभावकगण हैं, उन्हें याद ही होगा, वो भूले नहीं होंगे। 16 मार्च 2025, 16 जनवरी 2025 जब बोस ने इसी मंच के माध्यम से एक स्वप्न दिखाया था, और आज कुछ ही महीनों के बाद आप देख रहे हैं उन स्वप्नों को, उस श्रृंखला को साकार होते हुए। यह उस
स्वप्न श्रृंखला का केवल आरंभ है। पूरे वर्ष भर आप इसमें और बहुत से उतार चढ़ाव देखेंगे। हमें बहुत बार यहाँ एक साथ मंचस्थ विराजमान होने का अनुभव प्राप्त होता रहेगा। ये वो विद्यार्थी हैं जिनके पीछे स्वप्न है बोस का और सानिध्य है स्टाफ का, आशीर्वाद है अभिभावकों का और मेहनत है विद्यार्थियों की। 3 स्तर पर कार्य हमेशा होता रहता है। विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, अभिभावकों का सहयोग और विद्यार्थियों की मेहनत मिल करके वो कीर्तिमान हमारे सामने गढ़ देती है जो भुलाए नहीं भूलते। और ये आप सबके सामने खड़े हुए 9 विद्यार्थी उसी श्रृंखला का एक अंग हैं। ये वो मील के पत्थर हैं जिन्हें आप निकट भविष्य में अनेकों पदों पर विराजमान देखेंगे। हमारे स्वप्नों में अभी वो पद हैं और कुछ समय के पश्चात आप सबके समक्ष होंगे वो पद। एक बार आप सभी का शुभाशीष आपके कृतल ध्वनियों के साथ यदि इन विद्यार्थियों तक पहुंच जाए तो हमें और अधिक गौरव की अनुभूति होगी। ये STSC सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए एक स्कॉलरशिप भी अनाउंस हुई है। जगदीश जी, वो STSC सिलेक्टेड सम्मान के क्रम में आगे हम आमंत्रित करेंगे CLC हाई स्कूल के उन नौनिहालों को जिन्होंने वर्ष पर्यंत इस सिस्टम के साथ जुड़कर एक मेहनत की है और उन्हीं का ही एवरेज के अकॉर्डिंग मेडल का पारितोषिक रहेगा। CLC हाई स्कूल के बच्चों का सम्मान करेंगे। क्लास सबसे पहले हम नर्सरी के जेम और पल्स को बुलाना चाहेंगे। पहली रैंक अभी CLC हाई स्कूल के बच्चों का अभी सम्मान थोड़ी देर में किया जाएगा। तो DTSC के बच्चों का सम्मान हम करना चाहेंगे। सबसे पहले क्लास 6 से लेकर क्लास 12 जिन बच्चों की फर्स्ट रैंक है, स्लाइड निकाल दें। फर्स्ट रैंक की स्लाइड है। डिस्ट्रिक्ट लेवल टैलेंट सर्च एग्जाम हुआ सीकर, चुरू, झुंझुनू में। अब बेटा पानी की सप्लाई बंद कर दे, अब बंद कर दे। तो इसमें हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर क्लास वाइज टॉप रैंक निकाली। तो फर्स्ट रैंक के बच्चे
इसमें हमने पहले भी कहा था कि केस प्राइज केवल तभी मिलेगा जब बच्चा प्रेजेंट होगा फंक्शन में। फंक्शन के बाद ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके बाद संस्था की किसी में कहीं जिम्मेदारी नहीं होती है। आए मंच पे आए, सुनील सर आ जाए, सब आ जाए, मंच पे आ जाए। 7 बच्चे होंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आए इधर आओ, पहले और इधर मेरे पास यहाँ खड़ा आ जाओ, सभी आ जाए बच्चे, सभी आ जाए। फर्स्ट रैंक के बच्चे सब आ जाओ बेटा, सब साथ आ जाओ। फर्स्ट बराबर है सब लोग। ये पेरेंट्स बच्चे के पास खड़े हो जाए अपने, थोड़ा सा भी आ जाओ अपने। तो छोटा किस क्लास का बच्चा तो आ जाओ, बच्चे के पास खड़े जाए गार्जियन भी। डिस्प्ले पर फर्स्ट रैंक क्लास 6 से क्लास 12। जुजनू लेवल पे जो एग्जाम हुई उसमें अपनी क्लास को टॉप किया है। इन सबको 5,151 रुपए का 51 रुपए का केस प्राइज है। उसके अलावा क्या क्या गिफ्ट है इनकी? इनका मेडल, मेमेंटो और वो जो गिफ्ट किट है वो 51 लिफाफे का है। हाँ। एक सिंबल ले आओ फोटो के लिए, एक दे दो। छठी का बच्चा कौन है? 6 का बच्चा कौन है? अब तू आ जा बीच में, इसको दे दो, एक फोटो बन जाए, एक सिंबल। थोड़ा इधर आओ बेटा, ऐसे पास आओ, पेरेंट्स पास आ जाए आपके। ये सभी का एक सिंबल हो गया। 51 रुपए फोटो क्लिक करने के लिए। अब मैं चाहूंगा सबको एक बार इनका पेरेंट्स का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। ये सर्टिफिकेट बच्चे सीधा रखेंगे अपना। ये अपने पेरेंट्स के साथ है। सामने जो बच्चे बैठे हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, पेरेंट्स को हम क्यों बुलाते हैं साथ? ताकि पेरेंट्स को भी एक खुशी हो और सामने बैठा स्टूडेंट भी इस बात की प्रेरणा ले, वो इनसे इंस्पायर हो कि यार मैं भी कुछ अच्छा करूंगा, मेरे मम्मी पापा को, दादा दादी को ऐसे सम्मानित कराऊंगा। हमारे सेल्स में ऐसा होता है, तो हमारे यहाँ कोई बच्चा सिलेक्ट होता है नीट में, जेई में, तो हम बच्चे के साथ साथ उसके जो अभिभावक होते हैं सम्मानित भी करते हैं। तो बड़ी बात होती है। पेरेंट्स, बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जो जिंदगी में खुद हो सकता है मंच पे नहीं पहुंच पाए होंगे, पर बच्चों का मंच पहुंचते हैं। वो इतने बड़े मंच पे, सेल्स का प्लेटफॉर्म है, उस मंच पे आते हैं, उनको बहुत खुशी होती है। तो एक बार जोरदार तालियां बनती है सबके लिए, जोरदार। तो ये सारे बच्चे जुजनू डिस्ट्रिक्ट के टैलेंट हैं, फर्स्ट रैंक के बच्चे हैं। एक अच्छा, अब 51 रुपए मैं चाहूंगा हमारे कसवाजी और गिल साहब आ जाएं। कसवाजी और गिल साहब जी आओ, आए। जुजनू के बहुत से लोगों ने पता होगा, विद्याधर जी गिल साहब जो आपके यहाँ के एक बहुत सीनियर सिटीजन है, एक रिश्ते का पता नहीं होगा आपको, शायद सबको कुछ को पता होगा। मेरी बड़ी बहू जो स्नेह है वो आपकी पोती है। वो मेरे पास सीएलसी में पढ़ी थी, वही 11th 12th में 12वीं के साथ सेलेक्ट हो गई थी मेडिकल में। उसने जोधपुर से MBBS की RPU PG कर रही है। तो आप हमारे गार्जियन हैं, हमारे संरक्षक हैं। 51 रुपए दो सबको, लिफाफा दे दो। 4 को आप दे देंगे, 3 का सज दे देंगे। हाँ, उस बच्चे को फोटो बढ़ाते जाओ भैया, उस कुड़िया को फोटो बढ़ाते जाए। अगले बच्चे को दो।
कसवा जी आप आ जाओ, 3 को आप दे दो। उतर जाऊंगा नीचे दे दिया। 51 रुपया ना, एक ये बालक हो रहा है। बालक तू साइड में, मनु को रहने दे। कसवा जी यहाँ खड़े हो, फोटो खड़े हो। सेकंड रैंक जिन बच्चों ने प्राप्त की है क्लास 6 से क्लास 12, जिन बच्चों की सेकंड रैंक है, स्लाइड स्क्रीन। सेकंड रैंक के बच्चे आ रहे हैं पेरेंट्स के साथ, कूपन चेक करते रहे वहां, टोकन सर्टिफिकेट सिरांजू बच्चे खड़े करो। सेकंड रैंक के बच्चे थर्ड रैंक के बच्चे मंच के पास पहले आ जाए बेटा, ताकि टाइम बच जाए हमारा। पहले सेकंड रैंक के बच्चे मंच पे आए और थर्ड रैंक के बच्चे परिवार सहित मंच के पास ही आ जाए। थोड़ा जल्दी है, आप टॉपर है, जिले कैसे क्या कर रहे हो भाई, आपकी चाल भी टॉपर होनी चाहिए ना। कटेवा जी के पास भी आवाज जा रही हो, कटेवा जी सेकंड आगे सर। बढ़िया बाबा चल रही है, गाड़ी चला रही शिफ्ट लेटर। डीडीएससी जिन बच्चों की सेकंड रैंक है ये बाबा कौन दिया? वो पेरेंट्स के साथ मंच पर आ चुके हैं। मनोज जी, सरपंच साहब से आग्रह रहेगा। मनोज जी अलग है, सरपंच जी अलग है। मनोज जी तो बच्चों का गार्जियन है, सिलेक्ट है। सरपंच जी तंदुरपुर, सरपंच जी तंदुरपुर, सरपंच जी आए प्लीज। और मनोज जी आओ। मन जानो पड़ছে कुदलो रंडले जा गुजर गुजर अशोक उसको फोन करा दे तो यार स्टेज पर जा फोटो खींच जल्दी से जा। हेलो मुख सीन यार वास्तव में मन फर्स्ट तो मन ध्यान ना गुजर के पूछे कौन टाइम पर। अरे यार इसलिए यार अशोक ने खेल दिया वो रैंक थर्ड धोनी गाय को बबूलाल ये हमारे डीटीएससी की एग्जाम जो हुई उन बच्चों का सम्मान है, और ये थर्ड रैंक के बच्चे हैं। पहले सम्मान पेरेंट्स का सम्मान कर रहे हैं क्या?
दुपट्टे सही करके दे भाई, पहले से दुपट्टे वहां से खोल के दे, श्री राम जी। ये बच्ची गार्जियन है, मेंटर बन के आई है। वाह, वेरी गुड। अब मैं चाहूंगा हमारे मुकेश जी मूंड और हमारे कड़वासा जी थे, मुकेश जी कड़वासा, इनके भी 2 बच्चे सिलेक्ट हैं सीएलसी से, आईटी मेडिकल में आ जाए मंच पे, या हमारे अन्य साथ संस्था कटेवा जी मंच के पास आ जाए। लाउडा प्रिंसिपल मैं जानता हूं ना, यहाँ पे जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है, 2 साथी लियो, एक साथी और लियो जो संस्था प्रधान है, अंशु मैडम, अगले पूरा स्टोर मैडम से करा देंगे। लो दो मुकेश जी दो, ये 3rd रैंक के बच्चे हैं ना, सुनो, सबके दुपट्टे हो गए, मेडल हो गया, मेमेंट हो गया, ठीक है। फोगाड़ी जाओ, 3 को आप दे दो, जल्दी आओ फोगाड़ी, थोड़ा सा 2 को फोगाड़ी दे देंगे। अरे वो 2-2 ने दे दिया। एक टेंट वाला को बुला के अभी ये क्लास खुला दो, गर्मी होगी बहुत ज्यादा। ये साइड की इस तरफ की उपकरण जी, इस तरफ क्लास खुला दो, इस तरफ बड़े सारे। ये एक बच्चा रहेगा ना, ये छोटा वाला करेगा, 6 क्लास का हो गया तो। हाँ, वाह यार, इधर आ जाओ, फोटो आ जाओ। ये हमारी 3rd रैंक के बच्चे हो गए ना। चलो, थैंक यू। अब 4th रैंक के बच्चे आ रहे हैं, इस तरफ से आ जाए प्लीज, इस तरफ से। नाम क्या मेरा? प्रिंसिपल है, मंच पे आए, मैं चाहूंगा आप सम्मान करें बच्चों का। थोड़ा स्पीड से आओ, आप लोग धीरे चलते हो यार, इतना धीरे चलते हैं कि इस उम्र में यार, क्या बच्चे हो, दौड़ के आना चाहिए, 2 सीढ़ी छोड़ के चलना चाहिए आपको इस उम्र में। ये गाने इसलिए नहीं बजा रहे, लाइव चल रहा है, कि गाने बजते लाइव बंद हो जाता है, इसके बाद लाइव गाने वाने नहीं तो थोड़ा सा बोरियत हो जाती है, मानता हूं मैं। मैडम सबको दुपट्टा मैडम पहनाए, गार्जियंस को दुपट्टा पहनाए सबको। ये घूमना बहुत है, 5-7 घंटा तो ले लेने से आने सब्सक्रिप्शन। मेडल्स थोड़ा सा पहनाओ, प्रकाश वाले का वजन का इसका यार। लेकिन कैसे बच्चे उस तरफ करो, बच्चे को उस तरफ। मजा आवे सर, चुपचाप साधारण नहीं गाना के बाद काले तिल बदन मजा आवे सर वहां से। एक आपको पहनाओ बेटा। केस प्राइज उनसे दिला दो, लाओ कटे जो पढ़ लो, मंच पे लाओ गेस्ट को, कटेवा जी केस प्राइज आपसे दिला दो। हाँ, पास पास करा दो, अब भाई घूम थोड़े से पैसा पास करे, थोड़े से पास। केस प्राइज आप मैडम मंच पर फोटो में रहे। सुशील केस प्राइज देता है कि फोटो मांगे बॉस। बोलो। महेंद्र जी हैं सात सर के, उनका बच्चा एसएमएस में है, अभी चेल्सी से सिलेक्टेड है, फ्रेशर बच्चा है। मैंने करना कर देना। सर 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 आए, एक फोटो बन जाए सबका। अब आ गया सुभाष प्रकाश जी आगे ले, साथियों हमारे सब आगे ले, प्रकाश सुभाष जी आगे ले, सब साथियों को बन गई फोटो। आए प्लीज बैठे, 4th रैंक होगी। आए 5वें रैंक के बच्चे आ जाए मंच पे, 5th रैंक के बच्चे मंच पे आ जाए।
अब यहाँ होगी, दूसरी में हो गया। अच्छा, बताना पड़ेगा। तो यहाँ सेटल हो गया। आने में वो जाने में अब तेरा सारा आप कौन से बैच में थे? कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई भीड़ नहीं है। अरे पेमेंट दे देगा सब बच्चों को। हाँ, एक बच्चे चेक पकड़ा दो। पेमेंट को दे दियो। एक दुपट्टा लामा डॉक्टर पहने हैं भाई। देखो मेरे पास ये हमारी एक डॉक्टर खड़ी है, डॉक्टर पूनम। ये 2006 में सिलेक्ट हुई थी और आज 20 साल बाद भी बच्चे जुड़े हुए। एक बार ताली हो जाए हमारे ऐसे बच्चों के लिए जो 20 साल पहले डॉक्टर बने थे और आज ये खुद, जब खुद बच्चे थे, अब आज खुद आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या बात, इधर आप आ गया था। फोटो बना भाई हमारे पास। सुभाष फोटो खींचने यार, क्या खड़ा है उधर? वो देख रहे हैं तेरे सामने, वो चेक दे रहे हो। क्लोज फोटो कर दे दो। अब हाथ मत लगाइए। मेरे थे लिया ना छोटी बोतल। 2 बोतल लेके आना। तू जाना यार, बाद में खेल। ये सभी बच्चे अपना मेमेंटो, सर्टिफिकेट, कैश प्राइज लिफाफा सामने रखेंगे। सर्टिफिकेट सामने रखना है बेटा। बच्चे सर्टिफिकेट सामने। ये क्लास 6 टू 12 जिन बच्चों का कैश प्राइज था 35 स्टूडेंट का, उनका मंच के माध्यम से सम्मान किया जा चुका है। अब मैं क्लास 6 के रैंक 6 से लेकर रैंक 20 तक के जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को ही आना है मंच पर, एक साथ आएंगे। क्लास 6 के रैंक 6 से लेकर 20 DTSC 2026 के सभी बच्चे, क्लास 6 के बच्चे आ जाएं जिनकी रैंक 6 से लेकर 20 तक है। क्लास 6 रैंक 6 टू 20, 6 से 20 रैंक तक के बच्चे, सभी बच्चे एक साथ आ जाएं। बच्चों को ही आना है। हेलो, क्लास कोई भी हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हर क्लास का बच्चा जिसकी रैंक 6 से 20 के बीच है, अपना लेस शेड्यूल मंच पे आ जाए फटाफट। जल्दी करें बेटा। पेरेंट्स साथ लेके नहीं आना, बच्चों को आना केवल इसमें। पेरेंट्स का सम्मान कराना है तो 5 रैंक में लेके आया करो। समर सर और सुनील सर, आप इन बच्चों को यहां से खड़ा करो। सुबह से 1 बोतल और दे। लाइव को रोक दिया जाए एक बार, गाने बजाते हैं, थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए। और लेके आ 2 बोतल।